पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग चालू करने वाले हैं कंजक्शन। अभी कंजक्शन होता क्या है? अगर शुद्ध हिंदी में इसका मतलब देखे तो होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अगर हम देखा जाए तो ये समुच्चय बोधक। अब ये क्या काम है? किसी ने गोविंदा की फिल्म देखी जिसमें कूली फिल्म में देखा, उसमें एक होता है शादीराम घर जोड़े। इसमें एक आदमी होता है, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम होता है शादीराम घर जोड़े। वो शादी कराता है फिरता रहता है, मतलब एक को दूसरे से जोड़ता है। तो ये भी कंजक्शन का काम भी यही है, शादीराम घर जोड़े वाला। इसको हम कनेक्टर कहते हैं या संयोजक भी कह सकते हैं। ये भी दो सेंटेंस या दो शब्दों इन सबको जोड़ने का काम करता है। ये फिलिप्स में आ जाता है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में 1 नंबर का आएगा भी। तो इसका काम क्या होता है? ये जोड़ने का काम करता है, वही शादीराम घर जोड़े वाला। ठीक है, तो इसके कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हम लोगों ने बचपन में इस्तेमाल किया होगा, जैसे हो ना बचपन का प्यार वाला। तो बचपन में जैसे अभी दिवाली चल रही है, तो दिवाली में हम लोग क्या इस्तेमाल करते कहते हैं ना, जैसे कोई मिठाई का डिब्बा लेकर आया, एक नॉर्मल मिठाई होती है और एक मिठाई होती है जिसमें 5-6 तरीके की मिठाई होती है। उसको दिखाते तो हैं कि भाई इनमें से कोई सी भी एक ले लो, मन में करता ना एक ये वाली भी ले ले, एक वो वाली भी ले ले, ये ऑप्शन करता है ना, लेकिन मिलती एक है। तो उसमें क्या, तो जब हम बोलते हैं मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, जो शब्द हमने जोड़ा और उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन। जैसे कोई रिश्तेदार का बच्चा घर पे आया, तो पहली बार आया, तो उसको चला दुकान पे लेकर चलते हैं, लेकर गए, क्या चाहिए? ये टॉफी चाहिए, अबे और बता क्या चाहिए। मतलब और ज्यादा जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, और, लेकिन, जो ये सारे शब्द, ये सारे के सारे कंजक्शन है। जैसे हो गया बट, सबसे बेहतरीन तो बट है, और है, ये जो शब्द है ये सारे के सारे कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक है, कंजक्शन का काम करते हैं। अब पहला कंजक्शन देखते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि एग्जाम में हमें डीपली ना कौन सी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहला अगर एक नॉर्मल देखूं, एक तो कम्युलेटिव कंजक्शन। टेंथ में अभी 14 चैप्टर में किया होगा, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF किया है, संचयी बारंबारता। उसका मतलब क्या था? उसमें जोड़ जोड़ के लिखा जाता है। इसका मतलब भी होता है जोड़ना, इसमें होता है संयुक्त करना। इसका काम क्या होता है? ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। दो सेंटेंस को आपस में कैसे जोड़ता है? और जोड़ने के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? और शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसमें हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। अब एंड का इस्तेमाल कैसे? जैसे पुरानी हिंदी फिल्में देखी, उसमें क्या होता है? ये 10 लाख रुपए और मेरी बेटी से अलग हो जा। दो अलग अलग सेंटेंस है ना। कौन सा सेंटेंस? 1 करोड़ ले और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जा, और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जा। ये क्या है? और लगा है, एक सेंटेंस अलग है और दूसरा सेंटेंस अलग है, इन दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया। ये कौन सा कहलाता है? कम्युलेटिव सेंटेंस, कम्युलेटिव कंजक्शन। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंड का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें दो सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर कोई अच्छा सा है, ये तो याद रखने के लिए, कौन सा? 1 करोड़ ले और मेरी बेटी को छोड़ जा, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाए। ठीक है, उसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसमें क्या करेंगे? हाँ, he is active boy and intelligent. एग्जाम्पल देखो क्या हुआ। जैसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज ए गुड बॉय, एक सेंटेंस ये हो गया।
दूसरा क्या हो गया, ही इज इंटेलिजेंट। हम इन दो सेंटेंस, ये दो अलग अलग बातें, इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ही इज गुड बॉय एंड इंटेलिजेंट। ये जो बातें हैं ना, बातें ये अधूरी, ठीक है, ये दोनों बातों को जो मिक्स कर दिया गया, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ देना, कम्युलेटिव कंजक्शन। इसमें हमें ये देखना है कि पॉजिटिव कैसा है, मतलब दोनों बातें सेम सेम होनी चाहिए, अच्छी बातें है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब दूसरा इसका पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अगला है एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं संयुक्त, संयोजक, ऐसे भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब ये क्या होता है, इसके नाम अगर हिंदी में बताऊंगा तो हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा। विरोध दर्शक संयोजन, नाम से पता चल रहा है विरोध कर रहे हैं, विरोध मतलब किसी के खिलाफ है। अब ऐसा खिलाफ मतलब इसमें तारीफ भी कर रहे हैं और बेइज्जती भी कर रहे हैं। और वो फेमस गाना सुना, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है? उसके बाद क्या, खूबसूरत मगर है तू लेकिन भूल जाने के काबिल नहीं है। तो एक तारीफ करी, उसके बाद बेइज्जती करी। क्या, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने का भी बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, के काबिल नहीं है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या किया गया, दो बातें कही गई है, लेकिन क्या है उसके लिए क्या किया, मतलब एक में तारीफ करी, एक में बेइज्जती करी है। तो उसमें हम कब करते हैं, कौन सा सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, बट का। कहते यार बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पहली बार नहाया क्या? लेकिन पहली बार नहाया क्या? मतलब तारीफ भी कर दी और साथ में बेइज्जती भी मार रहे हैं। वो कौन सा कंजक्शन होता है, विरोध दर्शक संयोजन। कौन सा कंजक्शन, विरोध दर्शक, ठीक है। इसमें हम बट का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें दो बातें जोड़ते हैं कि ला पैसे ले और मेरी बेटी की जिंदगी से तू खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन मतलब एक तारीफ भी करें और एक बेइज्जती भी मार दें। वो कौन सा सेंटेंस कंजक्शन कहलाएगा, एडवर्सेटिव। इसका एग्जांपल क्या है, राम इज रिच, राम अमीर है बट ही इज डिसऑनेस्ट। लेकिन वो क्या है, डिसऑनेस्ट, DISHONEST। उसकी तारीफ भी करी, लेकिन उसके खिलाफ एक कंपेयर कर दिया कि भाई ये वो बहुत ज्यादा बुरा है, ठीक है, विरोध प्रदर्शन। अगला कंजक्शन क्या है, अल्टरनेटिव कंजक्शन। नाम से पता चल रहा, एक ऑप्शन दिया जाएगा अल्टरनेटिव कंजक्शन में। इसमें क्या होता है, ये लड़कों के साथ ज्यादा होता है। कैसा होगा लड़कों के साथ ज्यादा, जब तुम लोगों की शादी की उम्र आ जाएगी, घर वाले क्या कहेंगे, आजकल दिक्कत है, या तो तू अपनी पसंद से करके लिया या हम तेरे लिए कल मुई से ढूंढ के रख रहे हैं। ये ऑप्शन होता है जिसमें ऑप्शन दिया जाता है, या तो अपनी पसंद की कोई भी अच्छी सी ढूंढ के लिया, या हमारी पसंद की तो रखी पड़ी वो शर्मा जी की लौंडिया, शर्मा जी की लड़की। तो वही होता है अल्टरनेटिव, जिसमें ऑप्शन देने की बात चलेगी, या तो तेरे पास ये है या तो वो है, ठीक है। कहते हैं ना फिल्मों में दिखाया जाता है लड़कियां क्या, या तो तुम अपनी माँ को चुन लो या मुझे चुन लो, ऑप्शन दिया जाता है ना। तो ये वही है जिसमें चल जाए ऑप्शन देने वाला, ऑप्शन। जैसे अब तुम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे, तुम लोग भाभियां लेकर घूमोगे, हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि अगर तुम उसकी सहेली से बात करने लगे थे, या तो उसी से पट लो ना, ये क्या ना, ये थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। अब थोड़ा अब चालू करो। अब अल्टरनेट कंजक्शन, इसमें ऑप्शन देने की बात चलेगी। ऑप्शन में या तो ये चॉइस करो या तो चॉइस ये वाली करो, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ही विल गो आइदर प्लेन और रोड, या तो प्लेन से जाएगा या तो रोड से जाएगा, जिसमें ऑप्शन होता है और, जिसे कहते हैं या तो तू ये कर ले या तो वो कर ले। घर वाले कहते हैं ना, या तो पढ़ाई कर ले वरना बाद में बिलदारी करी, यही तो ऑप्शन देते हैं, पढ़ ले या तो बिलदारी कर लियो, यही ऑप्शन। ये किस में आता है, अल्टरनेट कंजक्शन के अंदर ऑप्शन दिया जाता है, या तो ये कर लो। तुम्हें सेंटेंस पढ़ के देखना होगा, जब हम अभी इसके आगे आने वाले टाइम पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसका मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे पूरा इंग्लिश का, तब उसके अंदर हम ये सारी चीजें जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें सीख के उसमें फिलअप करने के लिए पूरा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमें बस ये याद होना चाहिए, हमें ये भी पता नहीं होना चाहिए अल्टरनेट कंजक्शन, बस हमें सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। सेंटेंस को जोड़ने की बात कर रहा है, सेंटेंस को अलग करने की बात कर रहा है, या ऑप्शन देने की बात कर रहा है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। अब इसका चौथा देखते हैं। अगला क्या है, इलेटिव कंजक्शन, नाम से ही कंजक्शन। इस कंजक्शन का मैंने नाम दिया है बहाने वाला कंजक्शन। बहाना, जैसे सुबह मैच खेलने जाना, उसके बाद घर वालों ने रात में मना कर दिया कि सुबह चला गया ना टांगे टूट जाएगी, और दोस्तों को फोन करके बोल भी नहीं सकते कि भाई काम का बोलो टांग खींचेंगे, तो क्या करते हैं, रात में स्विच ऑफ करके मोबाइल रख दिया, ठीक है। उसके बाद अगले दिन वो मिलता है, तो मैच खेलने के नहीं आया यार, मोबाइल इधर स्विच ऑफ हो गया था, पता ही नहीं चला, अलार्म भी नहीं बजा, फोन नहीं बजा, तो क्या मारा, बहाना मारा कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हो गया था। जिसमें होता ना किसी काम के होने की ना होने की वजह दी जाए, बहाना दिया जाए, वो कौन सा होता कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। इसमें एक तरीके से रिजल्ट शो किया जाता है। माना किसी दोस्त की शादी बड़ी दूर पड़ी थी, ठीक है, उसके बाद कहा यार ठीक है मैं तेरी शादी में पक्का आऊंगा, लेकिन शादी वाले दिन गए नहीं, तो आए क्यों शादी में, यार उस दिन मेरे मौसी की लड़की की चाचा की पोती का लड़का खत्म हो गया, बहाना दे दिया। वो वाला कंजक्शन कहलाता है इलेटिव कंजक्शन, कि ये ऐसा हो गया कि अभी बाहर भाई अंधेरा हो रहा है, मैं बाहर जा नहीं सकता, ये जो बहाने दिए जाते हैं। अभी 1000 रुपये मिल रहे हो ना बाहर जाके तुरंत, कोई अंधेरा नहीं है, भतेरे। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे, आई कैन नॉट गो, मैं जा नहीं सकता, किस लिए, सो, जो फेमस वर्ड है इसके लिए सो। हम फोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या एग्जाम में सो की जगह फोर आ जाए तो फोर का इस्तेमाल, जिसके सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चले बहाना दे रहा है वो। सो इट इज डार्क आउटसाइड, ये एक नंबर में भरने के लिए आएंगे। जैसे आइदर और, हमने जो 4 पढ़े, पहला कौन सा पढ़ लिया, बट नहीं, पहला कौन सा पढ़ा था, एंड 1 करोड़ ले और मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर चले जा, ठीक है। बट खूबसूरत बहुत है तो लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, एक वो। तीसरा कौन सा, या तो तू लेकर आ जा या हम तेरे लिए लेकर आ रहे हैं। चौथा वाला, यार मम्मी मना कर रही है, मन तो मेरा बहुत है लेकिन मम्मी मना कर रही है, जिसमें बहाना दे रहे हैं कि ये काम मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। तो किसी चोर को पकड़ो और उससे बोलो तू चोरी, यार क्या करे मजबूरी है, घर में खाने को लिए नहीं, बेटी की शादी है, ये सब इतने सारे बहाने, ये सारे किस में आए थे, रिलेटिव कंजक्शन में। कोई दिक्कत नहीं, ये 4 पॉइंट है, इनमें से एक तो गारंटी के साथ आने के चांस है। अब देखो एक स्पेशल वाला नाइदर, और एक होता है नॉर। नाइदर के साथ किसका यूज होता है, नॉर का। जैसे हम लोगों ने पहला पढ़ा था कम्युलेटिव वाला, उसमें क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल दिया था, ये ले पकड़ 1 करोड़ रुपए और मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर निकल जाए। लेकिन अपना हीरो तो एक्सपर्ट है ही, हीरो क्या बोलेगा, ना मैं 1 करोड़ रुपए लूंगा, ना तेरी बेटी की जिंदगी से दूर जाऊंगा। तब नाइदर, ना ही और ना ही, जो शब्द होता है ना ही मैं ये करूंगा ना ही मैं वो करूंगा, जब एक साथ 2 डायलॉग होते हैं ना, जैसे सर्दियों के टाइम पे
कोई रजाई में घुस जाए, उसके बाद कोई निकलने के लिए कहे उसे कि जाकर ना मैं रजाई से निकलूंगा ना पानी ला कर दूंगा, माना रजाई में घुस पेट खराब हो जाए, सुबह तक का कंट्रोल कर, ना मैं रजाई से निकलूंगा ना मैं पैंट में करूंगा। तो होता है नाइदर और नॉर, ठीक है, यही वाला होता है। जैसे जैसे घर वाले कहते हैं कि जैसे किसी दिन बहाना मार के छुट्टी कर ली और शाम को आ गए पापा, आज देखो अजी सुनते हो ना, तो ये आज स्कूल गया और ना आज बैठ के पढ़ाई करी इसने। नाइदर ही गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, गया, नाइदर ही वेंट टू स्कूल, नॉर ही स्टडीड, ना इसने पढ़ाई की, फिर क्या चलेगा, लट चलेगा, ठीक है, नाइदर और नॉर, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम में क्या आ जाएगा, नाइदर से शुरुआत दे देगा, उसमें ऑप्शन दे देगा और, ठीक है, और दे देगा, बट दे देगा और नॉर दे देगा। तो बस ये याद करने वाला है कि नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है हमारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी।